हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो सॉरी, मैं 10-12 दिन कोई रीडिंग नहीं कर सकी। तो मैं बाहर गई हुई थी विपस्सना सेंटर करनाल में। करनाल ही मुझे नज़दीक पड़ता था। तो क्योंकि एस.एन. गोइंका जी के गुरु जी के जगह जगह सेंटर हैं। जैसे मेरे आसपास था, गंगानगर था, होशियारपुर था, करनाल था। मुझे करनाल अच्छा लगा तो वहाँ गई। यूनिवर्स ने भेजा है, मैं तो कौन हूँ जाने वाले, क्योंकि पूरी उम्र जहीं बिताई है, पहले नहीं चले गए। ये बुद्धा की ऊर्जा खींचती है। लॉर्ड बुद्धा से मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अट्रैक्ट करते हैं मुझे। तो ले गए अपने पास, क्योंकि गुरुजी भी बोल रहे थे कि जिसके अंदर पिछले जन्मों की विपस्सना होती है ना, एक बार विपस्सना का नाम लेने से वो जाग जाती है। तो मेरे अंदर तो जब मैं जर्नी में बैठी थी तभी शुरू हो गई थी। उससे पहले ही 5-6 साल पहले ही मैंने कीर्तियाँ रखनी शुरू कर दी थी लॉर्ड बुद्धा की। तो पीस मिलता है, शांति मिलती है, जो हमें चाहिए, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा आगे गाइड करना चाहती हूँ कि अगर किसी के ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं, बहुत मतलब लोग दुनिया में दर्द में है, इस अर्थ पर आने का मतलब यही होता है कि हमने अपने कर्मा बैग्स खाली करने होते हैं। इसीलिए हमने जो अर्थ पर आने की जर्नी चुनी होती है। तो जहाँ पर जब हम जर्नी में आ जाते हैं, कोई भी जर्नी है, अध्यात्म की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, तो हमें हमारा सबसे पहला सवाल है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या मकसद है दुनिया में आने का। तो आस्ते आस्ते पता चलता है, सोल पर्पज का पता चलता है। तो दुनिया में आने का मतलब यही है कि हम अपने कर्मा बैग्स खाली करने आते हैं, प्रकृति की सेवा करने आते हैं। इस वक्त प्रकृति बहुत दर्द में है। आप सभी को मैं बेनती करती हूँ कि जब भी अरदास किया करो, प्रकृति में शांति मांगा करो, क्योंकि यही वाइब्रेशन, कलेक्टिव वाइब्रेशन हमारी ऊपर जाएगी, वही हमें वापस आएगी। जहाँ पर जो कलयुग आया है, ये कलयुग परमात्मा नहीं लेकर आए, हम ही लेकर आए। हमारे जो विचार हैं, जो विचारों का खेल है, ये ऐसा है जैसे दीवार पर बॉल मारते हैं, वो बॉल हमारे ऊपर वापस आती है। जो हमारे नेगेटिव विचार हैं, कलेक्टिव एनर्जी है पूरे वर्ल्ड की, तो वो जो विचार हम ऊपर भेजते हैं ना, वही यूनिवर्स हमें वापस देती है। यूनिवर्स बहुत काइंड है, बहुत दयालु है परमपिता परमात्मा। उसको पता नहीं है कि इस इंसान को क्या चाहिए, जो हम ऊपर भेजेंगे वही हमें वापस आएगा। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह समझना है। किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बुरा सोचना नहीं, बुरा करना नहीं। अगर आपने मुंह से भी बुरा नहीं किया, बोला, सोचा है, वो विचार भी हमारे ऊपर एक लाइब्रेरी है, आकाशिक रीडिंग, उस पर पहुंच जाते हैं। हमारी बुक्स हर एक इंसान के नाम के हिसाब से अलग अलग पड़ी है, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि मैंने ये कोर्स किया है। रीडिंग अभी नहीं शुरू की क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं लगता। तो यूनिवर्स जब करवाएगी तब होगी। तो केस आए थे मेरे पास 2, तो लेकिन मैंने अपने सर के पास भेज दिए। तो जब यूनिवर्स चाहेगी तो ये भी शुरू हो जाएगा। जैसे टैरो कार्ड रीडिंग शुरू हुई, सबसे पहले अरदास शुरू हुई, तो रेखी के भी कोर्स किए हैं, वो भी हो जाएगा। क्योंकि टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, हमने किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना। तो बस आपको बताना चाहती हूँ कि आपने अपने विचारों को सही रखना है, कलेक्टिव एनर्जी ऊपर सही भेजनी है, तो वही आपको वापस आएगी। नीडीनेस नहीं दिखानी यूनिवर्स को, दे दो नहीं करना। जो चीज़ आपके पास आपको चाहिए वो ऐसे भेज दो कि हमारे पास है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। क्योंकि यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना, रेखी माँ है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है, वो ग्रेटिट्यूड की भूखी है, प्यार की भूखी है। अपने एंजल के साथ कनेक्ट हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो, प्रकृति के साथ कनेक्ट हो, होपोनोपोनो की प्रेयर करो। क्योंकि मेरी अरदास का जो पैकेज है, उसका मतलब ही यही है कि इंसान दूसरों के लिए नहीं कुछ करेगा, अपने लिए करेगा। तो आस्ते आस्ते यूनिवर्स को पता होता है कि ये इंसान सुधरना चाहता है, अब इसको शक्तियाँ दे दो। आस्ते आस्ते मिलती है, आस्ते आस्ते प्रमोशन होती है। तो न्यू मून चल रहा है, तो आपको जो भी ज़िंदगी में चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, एक्शन लेना शुरू कर दो, वर्क करना शुरू कर दो, 100% उस पर ध्यान दो। तो फुल मून पर जाते जाते आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। तो अपने ऊपर काम करो, तो काम करोगे तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा से अरदास करती हूँ, जितनी भी सोल मेरे पास जुड़ी है, पूरी कलेक्टिव एनर्जी है, उनको पीस मिले, शांति मिले। तो अगर आप विपस्सना सेंटर जाना चाहते हो, 10 दिन का कोर्स कर सकते हो, आपके दुख दर्द दूर होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ आनापान की क्रिया 3-4 दिन चलती है। उसका मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर गांठें बंधी हुई हैं जन्मों जन्मों की, वो खुलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद विपस्सना है, अपने आप को दृष्टा भाव से देखना होता है। कृष्ण भी कहते हैं कि दृष्टा भाव में रहो। जब हम अपने आप को दृष्टा भाव में देखते हो, तो वो एनर्जियाँ आस्ते आस्ते हमारे अंदर से रिलीज होनी शुरू हो जाती है, तो हम हल्का फील करते हैं।
तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो साधक इस रास्ते पर चले हैं, जिनकी ज़िंदगी में दुख दर्द है, जिनके पास सहूलत है, जा सकते हैं, शरीर आज्ञा देता है, वो ज़रूर जाएं। आपके पास कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा, 10 दिन के लिए जाएं। गुरुजी बता रहे हैं कि पहले 1.5 महीने का कोर्स होता है, अब भी है 45 दिन का, लेकिन ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी के कारण उन्होंने 10 डेज़ का किया है। तो बैठना तो देखो मुश्किल है, 4 बजे से साधना शुरू भी होती है, रात के 9 बजे तक चलती है। इतनी हमें आदत नहीं होती साधना करने की, लेकिन प्लेटफॉर्म तो मिला ना, एक पीस मिला, शांति मिली, ऐसे लगा जैसे 4D में चले गए हैं। 4D का मतलब होता है वहाँ पीस होती है, शांति होती है, 3 तत्वों के शरीर होते हैं, कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं करता, बिल्कुल स्माइल करके जाते हैं, एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहाँ भी एक ऐसा ही माहौल मिला मुझे, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। चारों तरफ ग्रीनरी थी, प्लांट्स थे, क्योंकि मैं तो एक नेचर लवर हूँ, गार्डन लवर हूँ, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो वहाँ मतलब किसी को इशारा भी नहीं करना होता, आई कांटेक्ट भी नहीं करना होता, बस अपने अपने काम में मगन रहना होता है, भक्ति में मगन रह, सभी काम एक सिस्टमेटिकली चलते थे। तो खाना बहुत अच्छा था, फ्री में है वो कोर्स, फ्री में खाना मिलता है। आपकी मर्ज़ी है आने के टाइम, अगर आपको यूनिवर्स ने कुछ दिया है, आपके मन में है कि जो आगे भिक्षु आएंगे उनकी सेवा करता हूँ, ये सोच कर देना है। बहुत अच्छी चीज़ें मिली, तो आप भी जा सकते हो। तो फुल मून तक आपकी इच्छाएं सभी पूरी हो सकती है, तो यूनिवर्स आपको आशीर्वाद देंगे। तो अब मैं थोड़ा सा 1-2 कार्ड लूँगी, देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है हमारे लिए, हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में खुशियाँ पाने के लिए, अचीवमेंट पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 2 कार्ड ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने पहला ही कार्ड दे दिया 7 नंबर। 7 क्या होता है? केतु का नंबर होता है। केतु क्या करते हैं? हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। जब हमें स्पिरिचुअल यात्रा पे चलना होता है तो केतु हमारे किसी मतलब ख़ास जगह पे बैठे होते हैं हमारी कुंडली में, क्योंकि मैंने अपने सर से कंफर्म किया था। तो यहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि बच्चे, आपने ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान चाहे अपने छोटे से प्राप्त हो। एक छोटी सी उम्र की बच्ची है, वो बड़ी लेडी को ज्ञान दे रही है, फूलों से भरा हुआ एक गुलदस्ता है। तो आपने ये सोचकर ज्ञान हासिल करना है, कोई छोटा बड़ा नहीं देखना, बस हासिल कर लो, क्योंकि हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। बहुत प्यारी एनर्जी दी है। 7 नंबर केतु का होता है, तो वही एनर्जी दी है यूनिवर्स ने। तो यहाँ पर है, देखो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। 7 की एनर्जी स्पिरिचुअल जर्नी की एनर्जी है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, ये दुनिया एक इल्यूजन है, मिथ्या है, भ्रम है। तो आपने जो अपने रास्ता पकड़ना है, सही रास्ता पकड़ना है। ये कप्स में, सभी कप्स में कोई ना कोई चीज़ पड़ी है। जहाँ पर रेड अलर्ट है, जहाँ पर स्नेक है, तो जहाँ पर रुपया पैसा है, धन दौलत है, तो आपने देखना है कि आपको क्या चुनना है इनमें से। आपने इस दुनिया में आकर सही रास्ता चुनना है, तभी आप आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।